हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफएफ इन दिस प्लान। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक हिस्टोरिकल फैन फिक्शन प्रिंस लव। शायद बहुत लोगों को ये कहानी पसंद नहीं आ रहे होंगे या फिर समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या। लेकिन जो भी है मैंने शुरू किया है तो ख़त्म करूँगी, ठीक है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक जब त्यांग से बात कर रहे थे उसको तो यही लग रहा था कि ये तेरी है। तो फिर जंगकुक उसको बोलते हैं, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो और पिटी भी। मुझे तुमसे मिलने के बाद ऐसा लगा कि तुम ही मेरा लाइफ पार्टनर बन सकते हो और भूसान प्लेस की प्रिंसेस। तो फिर त्यांग मुस्कुरा के कहते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है तो फिर आप मुझे यहाँ पे कुछ दिन रुकने के लिए क्यों बुलाए हैं। तो फिर जंगकुक उसको बोलते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि तुम्हारा जो है बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो सब लोग को मैं प्रूफ करना चाहता हूँ कि तुम कितना अच्छा लड़की हो, और सब लोग को जब पता चल जाएगा और यकीन हो जाएगा कि तुम मेरा काबिल हो तो सबको शक नहीं रहेगा, और सबकी संतुष्टि के लिए मुझे तुम्हें यहाँ पे बुलाना पड़ा। कहीं तुम नाराज़ तो नहीं हो ना। तो फिर त्यांग कहते हैं, नहीं, लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हो तो मैं आपकी खुशी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मुझे क्या करना होगा। जंगकुक बोलते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ लोगों के साथ अच्छी तरह से बात करो, जैसे तुम हो वैसे ही रहो, और लोगों के साथ घुलो मिलो, पूरी जगह को घूम कर देखो, और हाँ, मेरे साथ जितना हो सके ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ बात करने में बहुत अच्छा लगता है। तो फिर त्यांग कहते हैं, तो फिर प्रिंस को मैं पसंद हूँ। तो जंगकुक बोलते हैं, बहुत पसंद हो। और त्यांग बोलते हैं, तो मेरा तो कम बन ही गया, और मैं सबके साथ अच्छी तरह से बात भी कर लूँगा, तब तो मेरी बहन को यहाँ पे रहने में कोई भी तकलीफ़ नहीं होगा, और वो भी है मेरी जैसा ही, सबके साथ घुल मिल के रह सकते हैं। तो फिर यहाँ पे ज़्यादा दिन तक रुकना नहीं पड़ेगा मुझे, मैं यहाँ से जा सकता हूँ और तेरी को यहाँ पे आने के लिए कह दूँगा। तो फिर त्यांग यहाँ पे सबके साथ बहुत ही अच्छी तरह से बात कर रहे थे तेरी बन के, और सब लोग उसको पसंद भी कर रहे थे, उसकी नेचर, उसकी बात करने की तरीका, और सब लोग उसे इतना घुल मिल रहे थे कि सब लोग उसका तारीफ़ कर रहे थे। जंगकुक को बहुत अच्छा लग रहा था कि देगू की प्रिंसेस सबको पसंद आ रहे हैं। तो जंगकुक सोच लेते हैं, अब मैं इनसे जितनी जल्दी हो सके शादी कर लूँगा, क्योंकि मैं अब उनसे दूर नहीं रह सकता हूँ। एक दिन अचानक त्यांग और जंगकुक एक कमरे में बंद हो जाते हैं। कुछ नौकरों ने जानबूझकर इन दोनों को कमरे में बंद कर देते हैं, लेकिन जंगकुक को लगता है शायद ये कमरा बहुत ही ज़्यादा पुराना है, इसलिए इसका दरवाज़ा बंद हो गया है। अब वो खोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं खोल पा रहे थे। बाहर से नौकरानियाँ यही बोल रहे थे, अब मज़ा आएगा, प्रिंस और प्रिंसेस एक कमरे में बंद है, अब मज़ा आएगा, पता नहीं ये दोनों क्या क्या करने वाले हैं। ये सब लोग तो बातें बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे जंगकुक और त्यांग यही सोच रहा था, ये कमरा खोल क्यों नहीं रहे हैं, अब बाहर कैसे निकलेगा। जंगकुक अंदर से आवाज़ लगा रहे थे, त्यांग ज़ोर से आवाज़ करने वाले थे, लेकिन फिर उसको याद आते हैं कि वो तो एक लड़की बन के आए हैं, तो वो ज़ोर से चीख नहीं सकते हैं। तो फिर त्यांग की आवाज़ बाहर आ जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि ये लड़का है। प्रिंस जंगकुक को भी यही लगेगा कि देगू पैलेस की किंग ने उनको धोखा दिया है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। जंगकुक बहुत देर से चिल्ला रहे थे, दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रहा था, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। और यहाँ से जिमिना जा रहा था, और यहाँ पे जिमिना को देखने के लिए देगू पैलेस की किंग की खास आदमी और त्यांग के दोस्त जेहोप आए हैं जिमिना से मिलने के लिए। जैसे ही वो जिमिना को देखते हैं, जेहोप की तो आंखें बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि वो कितना ब्यूटीफुल है, मैं तो शादी इससे ही करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे क्या बोल के रहूँगा। तो जेहोप ने एक आइडिया बनाया है और किंग को एक मैसेज भेज दिया है कि मैं यहाँ पे तेरी की ख्याल रखने के लिए रुक जाऊँगा। तो किंग ने भी हाँ कर दिया। तो फिर वो चिट्ठी वो जंगकुक को दिखा देते हैं कि मैं यहाँ पे तेरी की वजह से आया हूँ, उसका ख्याल रखने के लिए। जंगकुक भी जेहोप को यहाँ पे रहने के लिए परमिशन दे देते हैं। तो फिर जेहोप अब यहाँ पे रह सकते हैं और जिमिना से मिल सकते हैं। जिमिना बहुत ही चुलबुली सा है, वो पूरी प्लेस में घूम रहा था। जेहोप उसको देखते ही अपने होठों को पाउट करते हैं, जैसे कि वो किस करने वाले हैं। जिमिना देखते ही बोलते हैं, क्या कर रहे हो, किसको किस करने वाले हो, हाँ यहाँ पे ये सब कुछ करने के लिए आए हो क्या, किसके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है। जेहोप कहते हैं, तुमने गलत सोच लिया है, वो मैं तो तुम्हें देख रहा था। जिमिना कहते हैं, झूठ मत कहो, तुम यहाँ की नौकरानियों को घूर रहे थे, है ना, तुम नौकरानियों के साथ लाइन मार रहे थे ना,
जेहोक कहते हैं तुम पागल हो क्या, तुम जानती भी हो कि मैं कहाँ से आया हूँ। जिमिना कहते हैं मुझे जानने की ज़रूरत नहीं। तो फिर जेहोक कहते हैं लेकिन तुम्हें जानना ही पड़ेगा। लेकिन जिमिना यहाँ से जा रहा था। अचानक जेहोक की नज़र पड़ते हैं जिमिन पर। वो शौक हो जाते हैं कि यहाँ भी जिमिना, वहाँ भी एक है, दोनों एक ही जैसा दिख रहा था। जिमिन ओमेगा है और वो बच्चे को जन्म दे सकते हैं। यहाँ पे उसका पेट दिख रहा था। जेहोक कहते हैं ये क्या है, मैं क्या देख रहा हूँ, उधर भी एक है इधर भी एक है, तुम दोनों हम शक्ल हो क्या। जिमिना कहते हैं हाँ वो मेरा ब्रदर है और वो ओमेगा है, वो प्रेग्नेंट है, उसका बेबी होने वाले हैं। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, और तुम हो कौन ये सब कुछ पूछने वाले, और मैंने तुमको क्यों बताया है कि वो मेरा ब्रदर है और वो बच्चे जन्म देने वाले हैं। तो जेहोक कहते हैं मुझे क्या पता, शायद मैं तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा करीबी इंसान हूँ इसलिए। तो जिमिना कहते हैं बिल्कुल नहीं। यहाँ से जा रहा था। जेहोक उसकी हैंड पकड़ के कहते हैं मेरी बात तो सुनो। जिमिना कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, उसको चारा लगाने वाले थे। जेहोक ने उसका हैंड पकड़ लिया और उसको कहते हैं मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे आया हूँ देगू प्लेस से। मैं किंग की खास आदमी हूँ और तेरी की देखभाल करने के लिए किंग ने मुझे यहाँ पे भेजा है। मैंने यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे लिए आया है, लेकिन सबको ये पता है कि मैं तेरी की वजह से आया हूँ। लेकिन मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। यहाँ पे यूंगी जिमिना को बोलते हैं जिमिना उधर क्या कर रहे हो, इधर आओ और अपनी भाई की मदद करो। जिमिना कहते हैं अभी आया, और दरवाजे की उस साइड से जिमिना की हैंड जेहोक ने पकड़ के रखा था। जिमिना कहते हैं मेरा हैंड छोड़ो, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। जेहोक कहते हैं प्रॉमिस। जिमिना कहते हैं ठीक है प्रॉमिस। यूंगी कहते हैं वहाँ पे कौन है, तुम किसके साथ बात कर रहे हो। जिमिना कहते हैं किसी के साथ नहीं, मैं तो ऐसे ही मेरी सहेलियों के साथ बात कर रहा था। और आके बोलते हैं भाई आप इतना काम क्यों कर रहे हो, मैं कर दूंगी ना। जिमिन कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। लेकिन जिमिना कहते हैं नहीं, आप नीचे नहीं झुकने वाले हो, आपको बेबी होने वाला है। यूंगी कहते हैं जिमिन बेबी तुम ऐसा जिद क्यों करते हो हमेशा, तुम्हें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं, तुम जाके रेस्ट कराओ। जिमिना उसको लेकर जाओ, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास आ रहा हूँ, थोड़ा सा ही काम है, वापस मिलते हैं। जिमिन कहते हैं ठीक है जल्दी आ जाना, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। उसके बाद जिमिना उसको कमरे में लेकर जाते हैं। और यहाँ पे प्रिंस जंगकुक को तो बंद कमरे में रहने का फोबिया है, उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रहा था। लेकिन त्यांग को ये बात पता नहीं था। वो बहुत देर तक प्रिंस को कहते हैं क्या हुआ आपको, आप इस तरह से क्यों कर रहे हो। जंगकुक उसको इशारा कर रहा था कि उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रहे हैं, जल्दी से दरवाज़ा को खोलने की व्यवस्था करो। लेकिन त्यांग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर वो दरवाज़ा तोड़ देगा तो जंगकुक को पता चल जाएगा कि वो लड़का है, वो ये भी नहीं कर सकता है। जंगकुक ने भी तोड़ने की कोशिश किया था लेकिन दरवाज़ा नहीं टूटा। अब जंगकुक सांस लेने में इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहे थे कि वो नीचे गिर जाते हैं। तो फिर त्यांग क्या करता, वो भी नीचे बैठ जाते हैं और जंगकुक की सर को अपनी पैरों पर रख के बोलते हैं प्रिंस जंगकुक आपको क्या हुआ, क्या आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। जंगकुक धीमी आवाज़ में बोलते हैं मुझे फोबिया है। वो बार बार एक ही बात बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन अब वो सेंसलेस होने वाले हैं। तो त्यांग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो वो तुरंत जंगकुक के मुंह में अपने मुंह से हवा भर रहे थे। उसको ऐसा लगा था ऐसा करने से जंगकुक ठीक हो जाएगा। और जंगकुक को थोड़ा सा रिलीफ भी फील होते हैं, उसको बेटर फील हो रहा था। लेकिन उसको ज़्यादा देर तक इस कमरे में रहा तो वो दोबारा से सेंसलेस हो सकते हैं क्योंकि ये उसका फोबिया है। तो फिर इस पैलेस की एक बहुत ही ज़्यादा ख़ास आदमी इस कमरे का बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करता है। वो इस कमरे को साफ़ करते हैं। वो इस कमरे को क्लीन करने के लिए दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं त्यांग और जंगकुक साथ में नीचे बैठा हुआ है। तो फिर वो आदमी कहते हैं प्रिंस आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको तो फोबिया है बंद कमरे में, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो और आप उनके साथ यहाँ पे क्यों हो, आप दोनों साथ में यहाँ पे हो। अगर ये बात सबको पता चल जाएगा तो सब लोग बातें बनाना शुरू करेगा। प्रिंसेस आप यहाँ से चले जाइए, मैं प्रिंस को बाहर लेकर जाऊँगा। तो त्यांग ने उस आदमी को सारी बातें बताया। उस आदमी ने कहा मुझे समझ में आ गया है कि ये सब कुछ किसने किया है, लेकिन आप यहाँ से जाइए। और वो यहाँ से चले जाते हैं त्यांग, और वो आदमी जंगकुक को कमरे में लेकर जाते हैं।
तो फिर हाकिम को बुलाता है और हाकिम जब चेक करते हैं बोलते हैं वो ठीक है आप, लेकिन थोड़ी देर रेस्ट करेगा तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद जब जोंगकुक को होश आते हैं उसको तो सिर्फ वो ही सब कुछ याद आ रहे थे जब त्यांग ने उसके होठों पे अपने होठ को रखा था और उसको अपने मुंह से सांस दे रहा था। जोंगकुक को बहुत अच्छा लगा तेरी को इस तरह से देख के कि जोंगकुक के लिए उसका कितना ज़्यादा फिक्र है। जोंगकुक तेरी से मिलना चाहते हैं, लेकिन हाकिम ने कहा थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद जिससे मिलना हो तो मिल लीजिएगा। लेकिन जोंगकुक बोलते हैं मैं ठीक हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसको बुलाइए। यहाँ पे त्यांग बैठ के एप्पल खा रहे थे। त्यांग को बोलते हैं प्रिंसेस आपको प्रिंस ने बुलाया है मिलने के लिए। तो वो बोलते हैं वो ठीक है ना, उसको होश आ गया है क्या? तो उस आदमी ने कहा हाँ, अब आप जाके उससे मिल लीजिए। तो त्यांग बोलते हैं ठीक है, मैं जाके मिल लेता हूँ, और उसके कमरे में जाते हैं। और यहाँ पे हमारा तेरी बहुत ज़्यादा खुश है, उसको चिट्ठी आया था अपने भाई की तरफ से। यहाँ पे सब कुछ ठीक है और जोंगकुक भी होश में आ गया है, तुम फिक्र मत करो। और वो बहुत ही अच्छा लड़का है तुम्हारे लिए, वो बहुत ही केयर करता है तुम्हारा और तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, और यहाँ की सब लोग बहुत अच्छे हैं। तेरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश है कि मुझे प्रिंस जोंगकुक इतना पसंद है और प्रिंस जोंगकुक भी मुझे बहुत पसंद करते हैं, अब तो मैं उनसे ही शादी करूँगी। और यहाँ पे त्यांग जोंगकुक से मिलने के लिए उसके कमरे में आते हैं और कहते हैं प्रिंस आप ठीक तो है? तो जोंगकुक कहते हैं मैं ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो? तो वो बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको क्या हो गया था, आपको फोबिया है क्या? तो जोंगकुक बोलते हैं हाँ, बचपन से ही मुझे फोबिया है बंद कमरों में, मैं बंद कमरों में नहीं रह सकता हूँ, मेरा सांस बंद होने लगते हैं और घुटन होने लगते हैं। तो त्यांग कहते हैं मैं समझ गया था। तो जोंगकुक कहते हैं थैंक्स, आपने एक लड़की होकर नहीं सोचा, सिर्फ मेरे बारे में सोचा है, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंस जोंगकुक त्यांग को बोलते हैं आप चाहे तो आप अपने पैलेस देगू में जा सकते हैं, मैं ठीक हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे, आप इतने अच्छे हो, मैं आपसे शादी करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। आप अपनी किंग से जाके कह दीजिए और जितनी जल्दी हो सके आप मेरे घर में मेरी दुल्हन बन के आ जाइए, और आप चाहे तो वापस जा सकते हो, मैं आपको नहीं रोकूँगा। लेकिन त्यांग कहते हैं मैं आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, अगर प्रिंस आपकी इजाज़त हो तो मैं यहाँ पे कुछ दिन और रह सकता हूँ क्या? मुझे ये जगह बहुत अच्छा लगा। जोंगकुक कहते हैं आपसे तो आपको यहाँ पे ही रहना होगा, और ऐसे नहीं तो मेरी दुल्हन बन के, मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से मेरा दुल्हन बन जाए। लेकिन त्यांग कहते हैं लेकिन अब आप बीमार हैं, मैं चाहता हूँ आप ठीक हो जाओ, मैं आपको एक बार अच्छी तरह से ठीक देख लूँ, उसके बाद मैं घर चला जाऊँगा और आपसे शादी कर लूँगा। जोंगकुक बोलते हैं ये इस तरह से क्यों बोल रहा है कि शादी कर लूँगा, ये तो एक लड़की है ना। तो त्यांग बोलते हैं क्या हुआ प्रिंस, आप क्या सोच रहे हो? जोंगकुक बोलते हैं शायद उसने गलती से बोल दिया है, चलो कोई नहीं, और उसको कहते हैं ठीक है आप यहाँ पे रह सकते हो। तो वे त्यांग कुछ दिन जोंगकुक की बहुत अच्छे से केयर करते हैं। जोंगकुक को बहुत अच्छा लगा था त्यांग की ये केयरनेस देखकर। जोंगकुक भी प्रिंसेस को बहुत ही ज़्यादा पैम्पर कर रहा था, उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, और यहाँ के सब लोग त्यांग को बहुत पसंद कर रहे थे तेरी समझ के। अब जब यहाँ से जाने की बारी आ जाते हैं कुछ दिन बाद, त्यांग को बुरा लग रहा था, जोंगकुक को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था, और भूसान पैलेस त्यांग को बहुत पसंद आते हैं। अब त्यांग क्या बहाना करेगा यहाँ पे रुकने के लिए, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जोंगकुक चाहते हैं कि वो वापस चला जाए और शादी करके यहाँ की दुल्हन बन के आए। और इन दिनों में जेहोब और जिमिना की बहुत अच्छे से बॉन्डिंग हो जाते हैं। अब जिमिना भी रो रहा था क्योंकि जेहोब यहाँ से जाने वाले हैं। जेहोब की आंखों में भी आंसू हैं क्योंकि वो जिमिना से प्यार कर बैठे हैं, वो अब उससे अलग नहीं रह सकते हैं। जिमिना जेहोब को कहते हैं क्या तुम मुझे शादी नहीं करोगी? जेहोब कहते हैं अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मैं जल्दी से जल्दी तुम्हें शादी करना चाहूँगा, और मैं घर जाने के बाद ही अपने किंग को कहूँगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिमिना क्या तुम अपने ब्रदर और अपनी ब्रदर इन लॉ को बोल सकते हो मेरे बारे में? जिमिना कहते हैं हाँ, मैं उन दोनों को कह दूँगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ जेहोब। जेहोब कहते हैं अगर उन लोगों ने मना कर दिया तो? जिमिना कहते हैं मना कर दिया फिर भी मैं तुमसे शादी करूँगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जेहोब कहते हैं मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी प्रिंसेस, और जिमिना की होठों पे किस करते हैं। जिमिना बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहा था
और उसको बहुत बुरा भी लग रहा था कि जिहोप यहाँ से जा रहे हैं। त्यांग को भी बुरा लग रहा था। जिहोप और त्यांग दोनों ही बहुत ज़्यादा सैड है। त्यांग को तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से जाने के टाइम पे इतना सैड क्यों है। वो किसको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इस जगह को या फिर जॉनकुक को। अब क्या करेगा, क्योंकि अब त्यांग घर वापस आने वाले हैं तो त्यांग ने तेरी को पहले ही बोल दिया था कि अभी वो भी घर वापस आ जाए। तो वो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे चेंज हो जाते हैं। तेरी जिहोप के साथ घर के अंदर आते हैं, पैलेस के अंदर, और त्यांग भी आ जाते हैं। तो जिन बोलते हैं तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो। त्यांग, तुम तो किसी एनिमल शिकार करने के लिए गए थे ना, तो यहाँ पे तेरी के साथ क्या कर रहे हो तुम। तेरी कहते हैं वो भाई मुझे रास्ते पे ही मिल गया था, इसलिए हम दोनों साथ में घर चला आया। जिहोप को सारी बातें इन दोनों ने पहले ही बता दिया है। जिहोप भी मैनेज कर लेते हैं। जिन कहते हैं तो फिर ठीक है। तेरी, हमने सुना है तुमने बुसान पैलेस की प्रिंस जियोन जंगकुक को खुश कर दिया है और वहाँ की बाकी सब लोगों को। तो फिर तेरी कहते हैं हाँ किंग्स, आप खुश हैं ना। यहाँ पे जिन और आर्यन दोनों ही थे। आर्यन कहते हैं तेरी, तुम वापस आ गए हो, आओ मेरे पास आओ। और तेरी दौड़कर आर्यन के गले लग जाते हैं। आर्यन कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ मेरी बच्ची कि तुमने वहाँ पे सबको बहुत ही खुश कर दिया है, सबके दिल जीत लिया है तुमने। लेकिन यहाँ पे जिन सिर्फ त्यांग को ही घूरे जा रहा था और उसको कहते हैं क्या हुआ, तुम इतना सैड क्यों लग रहे हो, क्या कोई भी पशु पक्षियों को शिकार नहीं कर पाए हो क्या तुम। त्यांग कहते हैं नहीं। तो फिर गाइस यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।